चैप्टर 16 ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर हम पूरा टेक्स्ट बुक में से ही डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा ये चैप्टर मैं अच्छे से टेक्स्ट बुक के थ्रू ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहले वाले पैराग्राफ के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि जो भी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर है सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो कौन कौन से ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में एसोसिएटेड है। तो आपसे एक बार सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लीवर्स। अब ये जो ऑर्गन्स है तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट में और डाइजेशन में। किसके ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन में, तो फूड के ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन में। कहाँ लेकर जाएंगे ये, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अब जो मेन फंक्शन है सलाइवरी ग्लैंड का, तो यहाँ पे 3 मेन फंक्शन दे दिए सलाइवरी ग्लैंड के। तो कौन कौन सा है, पहला सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे और ल्यूब्रिकेट करेंगे। जो भी फूड खाया है तो उससे क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे, ल्यूब्रिकेट करेंगे और ओरल म्यूकोसा को भी मॉइस्ट करके रखेंगे। फिर ये क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर डाइजेशन इनिशिएट होगा कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन सी एंजाइम करेंगे, अमाइलेज नाम की एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएंगी और लाइपेज नाम की एंजाइम लिपिड का डाइजेशन करवाएंगे। तीसरा जो फंक्शन है जो सलाइवरी ग्लैंड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनेट इम्यून कंपोनेंट्स सीक्रेट कर रहे हैं। अब इनेट इम्यून कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो लाइसोजाइम है और लैक्टोफेरिन है। फिर उसके आगे बताया हुआ है दूसरा पेनक्रियास का फंक्शन। तो पेनक्रियास क्या कर रही है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रही है और हार्मोन्स भी सीक्रेट कर रही है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियास के क्या कर रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। और जो हार्मोन्स पेनक्रियास सीक्रेट कर रही है वो जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है तो उसको मेटाबोलाइज करेंगी और दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स में यूज़ कर लेंगी। फिर बाइल के बारे में ऐसा दिया है कि बाइल को कौन बनाता है, तो बाइल लीवर के अंदर बनता है। तो बाइल के जो भी कंपोनेंट्स है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। अब किसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के, तो फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल ज़रूरी है। फिर इन्होंने कहा है कि बाइल कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन ये स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कहाँ होगा, तो गॉल ब्लैडर के अंदर होगा। दूसरा फंक्शन लीवर का ऐसा दिया हुआ है कि लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। फिर तीसरा फंक्शन दिया हुआ है लीवर का कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और ड्रग्स है तो उन्हें लीवर क्या कर देगा, इनएक्टिवेट करेगा। फिर चौथा फंक्शन लीवर का ऐसा है कि लीवर क्या करेगा, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स और फैक्टर्स जो कि ब्लड कोगुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं तो उनका सिंथेसिस भी क्या कौन करेगा, लीवर। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। फिर उसके आगे देखते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ऐसा दिया हुआ है, पहले जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 2 टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे रहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं तो ये जो अपने सिक्रीशन है तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली डक के अंदर वो अपने सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और जो एंडोक्राइन रहते हैं वो डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड बताया हुआ है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो माउथ के अंदर रहेंगे और सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। अब जो सलाइवा है उसका डाइजेस्टिव, लुब्रिकेटिंग और प्रोटेक्टिव फंक्शन रहेगा। सलाइवा का जो पीएच है वो कितना बताया हुआ है, 6.5 to 6.9। और ये क्यों ज़रूरी है, बफरिंग फंक्शन के लिए, यानी कि पीएच मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। फिर कुछ स्पेसीज के अंदर सलाइवा का एक काम रहेगा कि ये इवोपरेटिव कूलिंग के अंदर भी हेल्प आउट करेगा। 3 मेन टाइप्स के लार्ज पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है। तो कौन कौन सी है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और इसके साथ ही साथ और दूसरी भी ग्लैंड्स रहती है, तो माइनर ग्लैंड्स रहेंगी या फिर उनको ही इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड्स कह दिया है, जो कि पूरे ओरल म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। जो माइनर या फिर इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड है तो ये सिर्फ 10% टोटल सलाइवा वॉल्यूम में से जो 10% सलाइवा है तो ये बनाएंगी। और जो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल है तो ये 90% सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी। आगे मेडिकल एप्लीकेशन दी हुई है। तो उन्होंने कहा जो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सलाइवा ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है, इनएडिक्वेट सलाइवा प्रोड्यूस होता है, कम होता है, जिसकी वजह से माउथ कैसा रह जाता है, ड्राई रह जाता है, सूखा रह जाता है। इसी को क्या कहा गया है, जेरोस्टोमिया कहा गया है। क्या कहा, जेरोस्टोमिया। और ये क्यों होगा, तो मम्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर रेडिएशन हो गया ग्लैंड्स के ऊपर तो, और अगर एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स लिए तो उसके साइड इफेक्ट से भी ड्राई माउथ या फिर जेरोस्टोमिया हो सकता है। फिर आगे ये ऐसा कह रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है वो जितनी भी मेजर सलाइवरी ग्लैंड रहेंगी तो उसको सराउंड करके रहेंगी। अब
जो पेरेन्काइमा है वो क्या रहेगा, वो द पेरेन्काइमा ऑफ ईच कंसिस्ट ऑफ सिक्रेटरी यूनिट्स ऑन अ ब्रांचिंग डक्ट सिस्टम अरेंज इन लोब्यूल्स। तो यानी जो भी ऐसा सिक्रेटरी यूनिट है तो उसका जो पेरेन्काइमा है तो उसके पास में क्या रहेगा, एक ब्रांचिंग डक्ट सिस्टम रहेगा जो कि लोब्यूल्स के अंदर अरेंज, ऐसा डक्ट रहेंगे ये बने हुए जो जिसके अंदर क्या है, ऐसे लोब्यूल्स है। और ये जो लोब्यूल्स है, एक लोब्यूल वो कैसा सेपरेटेड है, ऐसा उसके अंदर सेप्टा रहेंगे। एक लोब्यूल हम ये डायग्राम के अंदर देखेंगे, फिर सेप्टा रहेंगे किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। जो सिक्रीशन है हर ग्लैंड का सिक्रीशन है, तो एक तो वो सेरस रह सकता है या फिर सेरोम्यूकस या फिर म्यूकस रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो सिक्रीशन है ग्लैंड का वो सेरस है, सेरोम्यूकस है या फिर म्यूकस है। तो जो पैरोटीड है, हमने देखी 3 टाइप की ग्लैंड्स रहती है सलाइवा के अंदर भी। तो पहली है पैरोटीड। तो पैरोटीड कैसा सिक्रीशन करेंगी प्रोड्यूस, तो सेरस और वाटरी। सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल कैसा करेंगे, सेरोम्यूकस सिक्रीशन करेंगे। और माइनर ग्लैंड्स जो रहते हैं छोटे छोटे जो 10% रहते हैं, तो वो कैसा करते हैं, मोस्टली म्यूकस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख कर रखा है, पैरोटीड कैसा कर रही है, सेरस और वाटरी। सब मैंडिबुलर सेरस सिक्रीशन कर रही है, सबलिंगुअल सेरोम्यूकस, और माइनर सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, म्यूकस कर रही है। फिर अब जो सलाइवा सिक्रेट हुआ, जो भी सेल्स है वो सलाइवा सिक्रेट करिए डक्ट सिस्टम के अंदर जो कि सिक्रेटरी यूनिट्स में से जा रहा है, तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा। कैसा मॉडिफिकेशन होगा, जो सोडियम और क्लोरीन है सलाइवा के अंदर से तो वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाएंगी, तो कौन कौन सी, ग्रोथ फैक्टर्स या फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि सलाइवा के अंदर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर ये डायग्राम के अंदर मेजर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है। देख लीजिए सबसे पहले है पैरोटीड सलाइवरी ग्लैंड। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आ रही है, ये है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो यहाँ पर दिख रही है नीचे वाली साइड में, ये कौन सी है, सब मैंडिबुलर, यानी मैंडिबल के पास में है, तो कौन सी है ये, सब मैंडिबुलर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐसा दिया गया है कि 3 बायलैटरल पेयर्स रहती है, दोनों साइड रहेंगी माउथ के, बायलैटरल पेयर्स रहेंगी मेजर सलाइवरी ग्लैंड की, पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, जो कि 90% ऑफ सलाइवा सिक्रेट कर रही है, मैंने पहले ही कहा था। और 10% जो है वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड कर रही थी। और यहाँ पर एक बात मेन दी गई है कि दोनों मिलके, यानी मेजर सलाइवरी ग्लैंड और वो माइनर मिलकर दोनों 0.75 to 1.50 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली। 3 टाइप की एपिथेलियल सेल्स रहती है जो कि सलाइवरी सिक्रेटरी यूनिट बना रही है मिलके। कौन कौन सी है वो, सेरस सेल, म्यूकस सेल्स और मायोएपिथेलियल सेल्स। तो सेरस सेल कैसी रहेंगी, ये प्रोटीन सिक्रेट करेंगी, पिरामिडल शेप की रहेंगी। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, और माइक्रोस्कोप से देखने पर अच्छे से स्टेन भी होगा। इनके पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। अपाइकल साइड पे सिक्रेटरी ग्रैनुअल सिक्रेट करेंगी। ये एक दूसरे से, जितनी भी सेरस सेल है वो टाइट और एडहेरेंट जंक्शन के थ्रू ज्वाइन होंगी। जो सेरस सेल है वो एक साथ में मिलकर एक स्पेरिकल यूनिट बना रही है जिसको एसिनस बोलते हैं। एसिनस यानी लैटिन में ग्रेप होता है। तो ऐसे वो राउंड स्पेरिकल यूनिट बनाएंगे जिसके बीच में ऐसे खाली सेंटर में जगह रहेंगी जिसे लूमेन कहा गया है। फिर जो सेरस एसिनर सेल रहेंगी ये क्या करेंगे, एंजाइम्स और प्रोटीन सिक्रेट करेंगी। दूसरी है म्यूकस सेल्स, ये थोड़ी बहुत कॉलमनर शेप की रहती है। इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो बेसल साइड के अंदर रहता है। इनके पास भी अपाइकल ग्रैन्युअल रहेगा, और साथ ही साथ क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक म्यूसिन रहेगा, यानी कि वाटर लविंग म्यूसिन रहेगा, जो कि लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज रहेंगी उसके अंदर। फिर ये जो है ये ठीक से, यानी पुअरली स्टेन होगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कैसा होगा, पुअरली स्टेन होगा। जो म्यूकस सेल्स है ये कैसी रहेंगी, ज्यादातर ऑर्गेनाइज रहेंगी सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स के अंदर रेदर देन एसिनी। तो सेरस सेल क्या बना रही थी, ऐसे एसिनी बना रही थी, लेकिन जो म्यूकस सेल है वो कैसे बनाएंगे, सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स बनाएंगी। हम अभी डायग्राम में देखेंगे। फिर मिक्स सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ट्यूब्यूनो एसिनर सिक्रेटरी यूनिट्स रहेंगे, यानी कुछ क्या रहेंगे, कुछ सलाइवरी ग्लैंड के पास में दोनों टाइप्स की सेल रहेंगी, म्यूकस सेल्स भी रहेंगी और सेरस सेल भी रहेंगी। तो साथ में मिलकर क्या बनाएंगी, ट्यूब्यूलो एसिनर सिक्रेटरी यूनिट बनाएंगी, जिनका म्यूकस और सेरस दोनों टाइप का सिक्रेशन रहता है। तीसरी टाइप की सेल जो है वो है मायोइपिथेलियल सेल, जो हमने चैप्टर 4 के अंदर भी देखी थी। तो ये कैसी है, ये बेसल लैमिना जो है इसका, तो क्या करेंगे, एसिनी और ट्यूब्यूल के ऊपर ऐसे वो सराउंड कर लेंगी, सराउंडिंग ऐसा सरफेस फॉर्म करेंगी मायोएपिथेलियल। और प्रोक्साइमल एंड्स पे डक्ट सिस्टम का जो भी प्रोक्साइमल यानी स्टार्टिंग का एंड है, तो वहाँ पर भी वो कवरिंग फॉर्म कर रही है। ये कैसी रहेंगी, ये स्मॉल रहेंगी, फ्लैटन सेल रहेंगी और एक्सटेंड होंगी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेसेस के अंदर। और किसके अराउंड एसोसिएट हो जाएंगी, सिक्रेटरी यूनिट और डक्ट है उनके अराउंड कैसी हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और वहाँ पर वो क्या करेंगी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगी। जैसे जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है तो उसको डक्ट में भेजने का काम वो मायोएपिथेलियल सेल से करेंगी। हम डायग्राम में एक बार देख लेते। तो ये देख लीजिए, ये है सेरस सेल, ये क्या कर रही थी, प्रोटीन सीक्रेट कर रही थी। और देखिए पिरामिडल शेप की है, पिरामिड्स की जैसी है, और इसका न्यूक्लियस कैसा है, राउंड है।
ये अच्छे से स्टेन हो रही थी और उसके पास में से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे और जो अपाइकल सरफेस है यहाँ वाली साइड से वो क्या करेंगे, अंदर लूमेन के अंदर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल सिक्रेट करेंगी। ये अंदर जो खाली सरफेस दिख रहा है ये क्या है, इसका लूमेन है। तो ये एसिनस कैसा था, ग्रेप के जैसा था। फिर दूसरी टाइप की जो सेल हमने देखी थी वो थी म्यूकस सेल। ये है म्यूकस सेल। ये थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी बहुत कॉलमनर है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, बेसल साइड के ऊपर है। और जो अपाइकल, यहाँ पर इसके भी अपाइकल ग्रैन्यूल्स रहेंगे। साथ ही साथ इसके पास में एक हाइड्रोफिलिक म्यूसिन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर ये क्या बना रहे हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। ऐसे नहीं, ये लोग मतलब सेरस सेल्स ऐसे नहीं बना रहे थे। और म्यूकस सेल क्या बना रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। और फिर कुछ टाइप की जो सेल्स रहेंगी उसके अंदर दोनों टाइप्स की सेल्स रहेंगी, सेरस भी और म्यूकस भी, यानी मिक्स्ड रहेंगी। तो इन्हें सेरस ड्यूमुलिन कहते हैं। तो ये था डायग्राम से हमने एक बार देख लिया। और मायोएपिथेलियल सेल, ये है मायोएपिथेलियल सेल्स। ये देखिए कैसी है, एक कवरिंग बना रही है, सराउंड कर रही है किसके, बेसल लैमिना के। किसका बेसल लैमिना, तो यहाँ पर इसने सेरस एसिनी के बेसल लैमिना कर लिया। तो ऐसे ये जो म्यूकस ट्यूब्यूल्स है उसके भी बेसल लैमिना को सराउंड कर सकती है। और ये फ्लैटेंड सेल थी। और ये क्या है, ऐसे सराउंडिंग प्रोसेस बना रही है जो कि हेल्प आउट करेंगी, जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है उसको अंदर भेजने के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ वाली जो जितनी दिख रही है ऐसे, ये क्या है, मायोएपिथेलियल सेल। वापस से एक मेडिकल एप्लीकेशन दिया हुआ है कि अगर एक्सेसिव सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, ऐसी कंडीशन को क्या बोल रहे थे, ऐसी कंडीशन को सेलोरिया कह रहे हैं। ये किस वजह से होगा, ये नोजिया यानी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, आप ही आपसे होंगी, नोजिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग आएंगी तो उस वजह से। और इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है ओरल कैविटी में उस वजह से, या फिर रेबीज वायरल इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जिसको क्या कहते हैं, सेलोरिया भी कहते हैं। आगे ऐसा दिया हुआ है कि कुछ इंट्रालोब्यूलर डक्ट सिस्टम रहेगा। तो इंट्रालोब्यूलर डक्ट सिस्टम के अंदर सिक्रेटरी एसिनी, जो अपन ने देखी अभी, सिक्रेटरी एसिनी और ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, उनका जो भी सिक्रेशन है वो शॉर्ट इंटरकैलेटेड डक्ट्स के अंदर सिक्रेट कर देंगी। ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स कैसे लाइन रहेंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। और बहुत ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट्स है वो मिलकर क्या बना रही है, स्ट्राइटेड डक्ट बना रही है। तो देखिए इंट्रा ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम, इन्हें छोटी छोटी ये मिलकर बना रही है इंटरकैलेटेड डक्ट्स। इंटरकैलेटेड डक्ट्स मिलकर बना रही है स्ट्राइटेड डक्ट्स। अब जो ज़्यादा कॉलमनर और स्ट्राइटेड डक्ट है तो वो उनके पास में कुछ इनफोल्डिंग रहेंगी उनके बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे। और वो साथ ही साथ सारी मिलकर क्या कर रही है, लाइन रह रही है न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया से, जो हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो देख लीजिए, ये है इंटरकैलेटेड डक्ट्स और यहाँ पर बताया हुआ है स्ट्राइटेड डक्ट्स। ये क्या कह रहे हैं उस पैराग्राफ में कि स्ट्राइटेड डक्ट्स कैसी है, ये ज़्यादा कॉलमनर है, स्ट्राइटेड सेल्स इसके अंदर। और इसके बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे यानी यहाँ पर क्या रहेंगे, बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेंगे। देखिए ये डॉट डॉट्स में दिख रहे हैं बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया है। और इसके ऊपर क्या है, स्ट्राइशन भी है कुछ। अब स्ट्राइटेड डक्ट्स क्या करेंगी, ये जो भी सोडियम था इसको रीएब्जॉर्ब करने का काम ये कर लेंगी। जो भी इनिशियल सिक्रेशन हो रहा है इनफोल्डिंग से, तो उन्हें क्या करेंगे, ठीक से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्राइटेड डक कैसी रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉलमनर रहेंगी, उनके पास में इनफोल्डिंग रहेंगी बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे। और ये क्या रहेंगे, अलाइन रहेंगे। नीचे वाले साइड पे बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेंगे जो कि फेंट बेसल स्ट्राइशंस दिखेंगे ऐसे रेडिएट होते हुए न्यूक्लिया की तरफ। फिर जो स्ट्राइटेड डक है वो क्या करिए, सोडियम को रीएब्सॉर्ब कर ले रही है। कहाँ से रीएब्सॉर्ब करिए, जो भी इनिशियल सिक्रेशन हुआ है, जो भी पहला सिक्रेशन था तो उसके अंदर तो सब कुछ ही था, तो उसमें से क्या करेंगी ये कि सोडियम को रीएब्सॉर्ब कर लेंगी। और जो इनके फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन्स है जो कि प्रेजेंट है उनके सरफेस एरिया पे, तो ये क्या करेंगे, आयन ट्रांसपोर्टर्स का काम करेंगे। और जो आयन है उनका ट्रांससाइटोसिस करवाएंगे। ट्रांससाइटोसिस यानी कि सपोज ऊपर वाले साइड से नीचे वाले साइड जाना, यानी कि सेल के अंदर ही अंदर मूवमेंट रहता है लेकिन अपोजिट साइड में जाना। और सिक्रीशन जो भी रहेगा सिक्रीशन को वो हाइपोटोनिक बनाएंगी। फिर जो प्लाज्मा सेल्स है उनके अंदर की कनेक्टिव टिश्यू क्या करके रहेंगी, इंट्राट्यूबुलर डक्ट्स को सराउंड करके रहेंगी। और क्या रिलीज करेंगी, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए रिलीज करेंगी। तो प्लाज्मा सेल एक ध्यान में रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक टाइप की सेल प्लाज्मा सेल रहेंगी। कहाँ रहेंगी ये प्लाज्मा सेल, तो इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स जो है उनके सराउंडिंग में रहेंगी। ये रिलीज करेंगी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि कुछ सिक्रेटरी कंपाउंड सिंथेसाइज करेगा। कौन सिंथेसाइज करेगा, कहाँ से सिंथेसाइज होगा, सॉरी, एपिथेलियल सेल से। किसकी एपिथेलियल सेल्स, तो सेरस एसिनी और इंट्रालोब्यूलर डक्ट। हमने जो सेरस एसिनी देखी वहाँ से और इंट्रालोब्यूलर डक्ट से ये सिक्रेट होगा क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन ए।
IgA। तो ट्रांसफर्ड फिर वो वहाँ से सलाइवा के अंदर जाएगा और सलाइवा के अंदर रिलीज हो जाएगा। सलाइवा के अंदर ये क्या करेगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगा। जो भी हमारे माउथ के अंदर पैथोजेंस आए हैं, माइक्रोब्स आए हैं, तो उन्हें फाइट आउट करने का काम क्या कौन करेगा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए। याद रखिए इन्हें प्लाज्मा सेल सिक्रेट कर रही है।